क्लास 8 टू क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ। देखो भाई, मैंने 2012 में अपना 10th कर लिया, आज 2026 है, 14 साल उस बात को बीत चुके हैं एंड आई हैव गेन्ड सो मच एक्सपीरियंस विद इट। अब क्या होता है जब कोई प्रीवियस जनरेशन का निकल जाता है ना, तो वो उसी जनरेशन के थॉट प्रोसेस में रहता है। बट मैंने अपने आप को इस तरीके से ट्रेन किया, अपने माइंडसेट को इस तरीके से इंक्रीज किया कि आई वांट टू रिलेवेंट विद द अपकमिंग जनरेशन, क्योंकि अब उस चीज को 14 साल बीत चुके हैं। एक लॉजिक के साथ अगर देखो तो हर 7 साल में आपका लॉजिकल थिंकिंग चेंज हो जाता है। आप जब 14 साल के होते हो, ठीक है, तो आपके पास बहुत ज्यादा राइट्स नहीं होते, आपको बहुत ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग से नहीं देखा जाता। लेकिन वही जब आप 21 साल के हो जाते हो, आपको 7 साल का अंतर होता है। लेकिन जब आप 21 साल का हो जाते हो तब आपके पास शादी करने का अधिकार आ जाता है, वोट करने का अधिकार आ जाता है। अगर मान लो आप 14 साल की उम्र में किसी पड़ोस वाले का साइकिल उठा के आप चले जाओ या गाड़ी उठा के लेके चले जाओ घूमने के लिए, तो ज्यादा कुछ होगा नहीं, आओगे एक दो तमाचा पड़ेगा और कुछ होगा नहीं। लेकिन वही अगर आप 21 साल की उम्र में करोगे ना, तो आप पे कंप्लेन हो जाएगा, हो सकता है कि आप पे पुलिस केस भी हो जाए। द पॉइंट इज कि हर 7 साल में आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है। तो इट्स बीन 14 इयर्स और मेरा थॉट प्रोसेस 2 बार चेंज किया है। देन आई वांट टू शेयर द एक्सपीरियंस विथ यू। अब जो सिचुएशन ऐसा है कि भाई करियर बनाना बहुत बहुत मुश्किल हो चुका है। अब मैं काफी चीजें जो है अपने, मेरे जो छोटे भाई बहन है घर में, मेरी बुआ के बेटे हैं या मेरे चाचा के बेटे हैं, बेटियां हैं, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कि जब मैं उनको बता रहा हूं तो क्यों नहीं उनके एज ग्रुप के सारे लोगों को मैं एक साथ कन्वे कर सकूं, उनका भी हेल्प हो जाएगा। अब जो है कंपटीशन लेवल इस लेवल से इंक्रीज हो चुका है और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज है वो भी बहुत आसानी से अवेलेबल है। लेट्स सपोज कि किसी को 15-20 साल पहले कोई कंपटीशन की तैयारी करनी थी, तब वो जाके दुकान से रिसोर्सेज खरीदता था। अभी उस चीज की जरूरत नहीं है। अभी आप कहीं भी जाकर के सिंपल ऑनलाइन, अगर जैसे मान लो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर आईटी जेई या मेडिकल, अब आपके पास ऑप्शंस आ चुके हैं कि 4-5 हजार रुपए में या तो फिजिक्स वाला से खरीद लो या लेट्स से अन अकेडमी चले जाओ, या मतलब कुछ इस तरीके के ऑनलाइन रिसोर्सेज कलेक्ट करो जहां पे आपको बेसिक 4-5 हजार रुपए में 2 साल का मिल गया कोर्स। घर बैठो धनाधन पढ़ाई करो। स्कूल जाने से बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। 10th के बाद तुम यही सोचते रहोगे कि भाई मेरे 10th के दोस्त कहाँ हैं, कोई आसपास नहीं भटकेगा। एट द एंड क्वेश्चन तुम पे आएगा कि तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि अब तुमको 11th-12th में जाना है और चीजें ड्रास्टिकली बदल जाती है। क्योंकि 10th जब तक कर रहे हो, अब सडनली आ जाता है कि 2 साल के बाद मैं ऐसा क्या करूंगा कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं। तो उस तरीके से चीजें सोचने पड़ेंगी और तभी ये स्कूल कल्चर कोई काम नहीं देगा। हाँ, स्कूल इज बेनिफिशियल कब है, जब आप वहां पे अपने आर्ट को इनहेंस कर रहे हो। मे बी आप वहां पे डांस क्लासेस ले रहे हो, एक्टिंग क्लासेस ले रहे हो, जो कि बहुत जगह पे नहीं होता। खासकर बिहार जैसे सिटीज में तो इस पे कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता, उनको लगता है ये कोई जॉब है ही नहीं। मैं सॉल्यूशन बताता हूँ कि क्या है। लेट्स सपोज कि आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो कोडिंग कहाँ से सीख सकते हो, पहले यूट्यूब से सीख लो। अगर यूट्यूब से सीख लिए हो, अब अगर आगे बढ़ना है तो मैंने एक बहुत अच्छा रिसोर्स देखा है, उडेमी। उडेमी पे क्या है, एक बिजनेस करके उसका प्लेटफॉर्म आता है, मतलब उडेमी बिजनेस, सेम उसमें ऑप्शन देता है वो, जहां पे आप 500 रुपए में मंथली लेवल पे कितना भी कोर्स एक्सेस कर सकते हो उसके अंदर। लेकिन अगर वही आप एक कोर्स खरीदने जाओगे तो हो सकता है 500-1000 रुपए में आप एक कोर्स खरीद सको। तो अगर आपको कोई चीज पे रिसर्च करना है, लेट्स सपोज कि आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है, वेबसाइट डेवलपमेंट बहुत ज्यादा आज के टाइम पे ना एनरिच है। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, वहां पे हमारा एक ये आता था इंटर्नशिप, तब लोग जाते थे वेबसाइट डेवलपमेंट का इंटर्नशिप करने के लिए कि भाई कहीं से मैं इंटर्नशिप कर लूं, वहां पे कुछ प्रैक्टिकल सोर्स मुझे मिल जाए। आजकल सेम चीज कोर्स लोग ऑनलाइन सीख रहे हैं और वहीं पे प्रैक्टिकल डोमेन में बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं। आप वेबसाइट बना रहे हैं, किसी के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, देन कैसे थिंकिंग प्रोसेस चलने लगता है, वो इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बना लेते हैं और वहां पे लोगों को रीच आउट करने लग जाते हैं कि भाई मैं वेबसाइट डेवलपमेंट आपके लिए कर सकता हूँ, आप कोर्स बनाते हो, कुछ बनाते हो, मैं आपके लिए बना के दे सकता हूँ, मे बी वर्डप्रेस से बना करके दे सकता हूँ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि स्किल डेवलपमेंट के साथ आता है कि हर कोई सिर्फ आईआईटी जेईई नीट के लिए नहीं बना होता। तो अलग अलग डोमेन आपको जो है चेक करना पड़ेगा, उसके लिए बेस्ट है उडेमी। वहां पे आप जाकर के 500 रुपए का जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको महीने भर का कोर्सेज मिलता है कि जितना मन आप कोर्स वहां पे देख सकते हो। आप चेस देख सकते हो, आप वहां पे डिजिटल मार्केटिंग देख सकते हो, कोडिंग के बारे में सीख सकते हो, सेल्स के बारे में सीख सकते हो, पाइथन सीख सकते हो एंड व्हाट नॉट। जो भी चीज में आपका इंटरेस्ट है, एआई सीख सकते हो, क्लॉड, चैट जीपीटी, बहुत सारी चीजें अभी मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि
सीखने के लिए समय देना पड़ेगा, और समय हम लोगों के पास नहीं है क्योंकि हम लोग उस दौर से निकल चुके हैं एंड वी आर वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो जब एक आदमी वर्किंग में आ जाता है उसके बाद उसके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, उसी में उसको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखनी है, खुद के लिए भी समय निकालना है, एंड देन मे भी अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए कुछ चीजें देखनी है कि आसपास क्या चल रहा है। फिर उसके पास अगर समय बचता है देन वो किसी चीज को सीखने में लगा सकता है। वही आप लोग क्या कर सकते हो कि हम लोगों का एक्सपीरियंस यूज करके, स्किल आपका रहेगा, एक्सपीरियंस हमारा रहेगा, एंड देन जब वो एड ऑन हो जाता है देन कुछ बड़ा बनने का क्षमता रहता है। आई होप कि इस वीडियो से थोड़ा तो क्लैरिटी मिल गया होगा। अच्छा लगा है तो अपने ग्रुप सर्कल में शेयर कर दो ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या, बाय।